नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज प्री बीएसटीसी 2020 के जो पेपर से संबंधित मैं आपके लिए संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आज जो प्री बीएसटीसी 2020 का जो पेपर हुआ था, जिसमें राजस्थान की सामान्य ज्ञान, हिंदी, शिक्षण अभियोग्यता, इंग्लिश और साथ में जो रीजनिंग आई थी, उसमें से हम आपके लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान, हिंदी और शिक्षण अभियोग्यता के जो 130 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, इस हल सहित पेपर को देखना ना भूलें और देख कर के पता लगाइए कि बीएसटीसी में आपके अंक कितने आने वाले हैं और कितने अंक आने वाले के साथ साथ ये भी देखिए कि हमारा एडमिशन होगा कि नहीं। तो इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे अंक कितने आने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एकदम ऑथेंटिक आंसर की लेकर के आया हूं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की या स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान का लिंगानुपात पूछा है, तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928। कितना है दोस्तों? 928 है वर्तमान में। अगला है, भौराट का पठार किन जिलों में है। तो ध्यान देना दोस्तों, भौराट का पठार है उदयपुर और राजसमंद के बीच। ए ऑप्शन रहने वाला है, उदयपुर और राजसमंद में भौराट का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता है। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ डी ऑप्शन होगा, जालोर व प्रतापगढ़ में। जालोर व प्रतापगढ़ ये सबसे कम शिक्षित हैं दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में। सॉरी दोस्तों, जालोर व सिरोही, सी ऑप्शन रहने वाला है। 66 में क्या होगा ऑप्शन आपका? सी रहने वाला है। जालोर व सिरोही, प्रतापगढ़ नहीं दोस्तों, देखने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। जालोर व सिरोही रहने वाला है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है। अगला है, घग्गर नदी राजस्थान के जो किनारे पर बसा कौन सा शहर है। तो वह है हनुमानगढ़। कौन सा है दोस्तों? हनुमानगढ़ है। ए ऑप्शन आने वाला है। 67 में ए ऑप्शन रहेगा आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों की साक्षरता सर्वाधिक है। तो ध्यान देना दोस्तों, किन जिलों की साक्षरता सर्वाधिक है। तो यहाँ कोटा जिले की साक्षरता सर्वाधिक है। तो यहाँ बी ऑप्शन रहने वाला है 68 में, कोटा। अगला क्वेश्चन है, मांगणियार व लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने वाले का श्रेय किसको जाता है। तो दोस्तों ये जाता है बी, देवीलाल सामर को। बी है देवीलाल सामर को। मांगणियार व लंगा जाति का है ये और ये लोक कलाकारों में फेमस माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी तेजाजी की। किसकी हुई थी? तेजाजी की जो पत्नी थी ये मृत्यु के बाद सती हो गई थी। सी ऑप्शन रहने वाला है इसका। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती। तो दोस्तों कौन सी नहीं होती है मावठ से? तो यहाँ कपास है जो मावठ से लाभान्वित नहीं होती, यानी गेहूँ, चना, जौ, सरसों ये सब मावठ से होते हैं। यहाँ कपास मावठ से नहीं होती। जला गीत स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है। कौन सा गीत है दोस्तों? जला गीत। तो ध्यान देना दोस्तों, जब वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष के डेरे पर दूल्हे को देखने जब जाती है महिलाएं, तो उसे कहा जाता है जला गीत गाया जाता है। तो ये आता है इसमें, सी ऑप्शन आएगा आपका। क्या होगा दोस्तों? सी। दोस्तों मैं जो आपके लिए जो आंसर लेकर के आया हूँ वो एकदम ऑथेंटिक सत्य हैं। आप किसी भी बुक से मिला सकते हो।
तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस बार राजस्थान का मंडावा पड़ता है झुंझुनू में, और ये किसके लिए फेमस है? पर्यटकों की दृष्टि के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। तो ये चित्रित हवेलियाँ और भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। इसका डी ऑप्शन रहेगा। 73 में डी रहने वाला है, चित्रित हवेलियाँ और भित्ति चित्र। अगला क्वेश्चन है, शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो दोस्तों अलवर चित्र शैली से संबंधित है। किससे है? अलवर से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन हैं? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं विश्वेंद्र नाथ रेऊ। कौन है? बी ऑप्शन रहेगा, विश्वेंद्र नाथ रेऊ। अगला क्वेश्चन है, झामर कोटड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा उदयपुर। तो दोस्तों ये रॉक फास्फेट के लिए फेमस है। बी ऑप्शन रहने वाला है इसमें भी। रॉक फास्फेट के लिए झामर कोटड़ा उदयपुर की ये खाने फेमस रहने वाली है। बी ऑप्शन रहने वाला है 76 में। रणखार के लेखक कौन हैं? रणखार के लेखक हैं दोस्तों जितेंद्र कुमार सोनी। जितेंद्र कुमार सोनी की पुस्तक है रणखार, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक भी थी। इसका सी ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों। क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन 77 में। अगला है 78, राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था? तो दोस्तों कौन सी थी? तो ये थी दोस्तों सिरोही। कौन सी थी? सिरोही अंतिम रियासत थी। सी ऑप्शन रहने वाला है इसका भी। 78 में भी ऑप्शन रहेगा आपका सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ए यहाँ फड़ है, एक लोक चित्रकला नहीं है। ये एक वाचन से संबंधित एक कला है, चित्रकला से संबंधित नहीं है। यहाँ ए ऑप्शन रहने वाला है 79 में। दोस्तों कोई क्वेश्चन अगर मिसप्रिंट भी हो जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी रहेगा। नहीं, मेरी तरफ से आपके लिए 100% ऑथेंटिक आंसर की मैं बना रहा हूँ, आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगला है, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन है? तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन आएगा अमलानंद घोष। अमलानंद घोष इसके प्रथम उत्खननकर्ता माने गए हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन रहने वाला है, बी। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य 81 देखते हैं। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ध्यान देना, ये कोटा में दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन रहने वाला है। क्या रहने वाला है दोस्तों? बी ऑप्शन रहने वाला है। अगला, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना, झांझ नामक एक वाद्य यंत्र है, वो 13 ताली नृत्य श्री रामदेव जी के मेले में जब ये नृत्य करती हैं तो झांझ मंजीरे बांध करके नृत्य करती हैं, इसलिए 13 ताली नृत्य में काम में लिए जाते हैं। 82 में आएगा, सी ऑप्शन आपका। अगला है, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मिसप्रिंट है। मैंने अलग अलग देखा है, तो कोई बी बताता है, कोई पाली या कहीं जैसलमेर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा। 83 आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अगला है, 84 ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो डी ग्राम सेवक होता है। डी आएगा इसमें 84 में। अगला, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन हैं? तो ध्यान देना, इसके सभापति होते हैं राजस्थान के राज्यपाल। ए ऑप्शन रहने वाला है। क्या रहने वाला है दोस्तों? 85 में ए ऑप्शन रहने वाला है। अगला है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। इसका ऑप्शन भी ए रहने वाला है। 86 में भी ए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है? तो राजस्थान का वह कौन से 2 जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व
500 से भी अधिक है, तो ध्यान देना दोस्तों, वो है बी ऑप्शन रहने वाला है इसमें, जयपुर और भरतपुर। जयपुर और भरतपुर का 500 से अधिक है, क्योंकि एक का 595 है जयपुर का और एक का है 503, तो यहाँ बी ऑप्शन रहेगा जयपुर और भरतपुर। अगला है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर किन राजवंशों का शासन था? महाराणा कुंभा के समय में दिल्ली पर किन राजवंशों का शासन था? तो दोस्तों ये था सैयद और लोदी वंश का, सैयद व लोदी वंश का था। सी ऑप्शन रहने वाला है 88 में, सी ऑप्शन रहेगा सैयद व लोदी वंश का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान देना दोस्तों, ये जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर जिले में स्थित है। ए ऑप्शन रहने वाला है सामोद महल। राजस्थान का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत के लगभग है? तो दोस्तों ये है 11%। कितना है? 11% है। ए ऑप्शन रहने वाला है 90 क्वेश्चन में, आंसर ए है इसका, 11% रहने वाला है। कितना है दोस्तों? 11%। अगला है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो यहाँ ऑप्शन डी रहने वाला है गंगानगर। कौन सा है दोस्तों? गंगानगर। अगला है, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है? राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है बी, 24 फरवरी 1970। 24 फरवरी 1970 में आवासन मंडल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, सुमेलित करना है। एकदम एक तरफ है पुस्तक है और एक तरफ दे रखी है अपने उनके लेखक। तो ध्यान देना दोस्तों, करणीदान है जिसके रचयिता हैं सूरज प्रकाश, और उसके बाद है अपना पद्मनाभ कानड़देव और जगजीवन भट्ट की अजितोदय और दलित विजय की खुमान रासो। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, डी सी बी ए। डी सी बी ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था 94 में, आंसर रहेगा सी, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट रहेगा। अगला है, राजस्थान के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी रहेगी? तो 30। कितनी रहेगी? 30, क्योंकि कुल संख्या का 15% रहता है। तो यहाँ 200 है, 200 का 15% कितना होगा? 30 रहने वाला है। तो कितनी होगी? 30। इसका आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति। भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो इसका आंसर होगा सी, दक्षिणी भाग में। कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। अगला है, राजस्थान के व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल को कहा जाता है? तो दोस्तों कपास को नरमा कहा जाता है। बी ऑप्शन है। अगला है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये 1918 में की गई और 1919 में इसने अपना काम करना शुरू किया। तो इसका ए ऑप्शन रहने वाला है। और कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी। कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी। ए ऑप्शन रहने वाला है। कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं रहा? तो दोस्तों इसमें भी सी रहने वाला है। ऑप्शन क्या? सी, अनूप सिंह। अनूप सिंह बीकानेर के शासक थे। कहाँ के थे दोस्तों? अनूप सिंह बीकानेर के शासक थे, इसलिए आंसर सी रहने वाला है। अगला है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ा करके 200 कर दी गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा छठी विधानसभा। कौन सी है दोस्तों? छठी। सी ऑप्शन रहने वाला है इसका 100 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये तो 50 क्वेश्चन थे हमारे जो राजस्थान सामान्य ज्ञान के आए हैं। इसके बाद हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन,
असंगत छांटना है तो इसमें आएगा अपना डी ऑप्शन आनुषंगिक, क्योंकि अनुषंगिक है, आनुषंगिक नहीं है। इसमें डी ऑप्शन आने वाला है 171 में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सीक्वेंस से नहीं रहेंगे, आपको मैं क्वेश्चन का जो क्रमांक संख्या बताता रहूँगा और उसका आंसर देखते रहें। हिंदी में है ये 171 क्वेश्चन है, 171 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें डी ऑप्शन रहने वाला है। क्या रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा अनुषंगिक। रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो रामायण शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो है अयन प्रत्यय है। कौन सा है दोस्तों? बी, अयन प्रत्यय है, बी ऑप्शन रहने वाला है 172 में। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं है? निशंक का पर्यायवाची नहीं है तो ध्यान रखना दोस्तों, निर्भय, निर्भय निशंक का पर्यायवाची नहीं है। बी ऑप्शन रहने वाला है 173 का। अगला क्वेश्चन, बैठ गए सब तरवर छाया में, बैठ गए सब तरु छाया में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा तो ध्यान रखना तरुच्छाया होगा, तरुच्छाया। ये इसमें सी ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों। क्या रहेगा? सी, सी ऑप्शन रहेगा तरुच्छाया। अगला है प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद गोदान के लेखक है। 175 में बी ऑप्शन रहने वाला है। अगला है यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, वाक्य का प्रकार है यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। तो दोस्तों ये होगा संयुक्त वाक्य। कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। इसमें सी ऑप्शन रहने वाला है। अगला है निम्नलिखित में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो इसमें उदाहरण रहेगा आशातीत। क्या रहेगा? आशातीत है, ए ऑप्शन रहने वाला है। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है आशातीत, आशा से परे। सरस का विलोम है नीरस। सरस का क्या रहेगा? नीरस विलोम रहेगा। ये ए ऑप्शन रहेगा 178 में ए। 179 में देखते हैं सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने में सुगंध, तो इसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों सुंदर वस्तु में और भी गुण होना। इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा? सी सही रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन 180, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्यान देना दोस्तों, अग्नि का जो पर्यायवाची है पावक भी है, वहनी भी है, कृष्णाणु भी है, मयूख भी है, पावक भी है और वहिनी भी है और कृष्णाणु नहीं है। क्या नहीं आएगा इसमें? ये कृष्णाणु नहीं है, इसमें डी आएगा दोस्तों। ये धनुष का है, कृष्णाणु किसका है? धनुष का है। इसका डी ऑप्शन रहने वाला है। कौन सा समस्त पद मध्यम पद लोभी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 181 क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा हूँ, ये बाद में बता दूंगा मैं आपको वीडियो के अंत में। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूंगा। एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं 182, किस विकल्प में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ध्यान देना दोस्तों, किस में हुआ है? पाणिनीय में नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? कि पाणिनि प्लस जो प्रत्यय है ये, उसमें नहीं हुआ। यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है पाणिनि में, तो ए आएगा इसमें ऑप्शन 82 में। एक अकेला 2-11, एक अकेला 2-11, ये है दोस्तों संगठन में शक्ति होना। ये बी ऑप्शन रहेगा। दोस्तों ये पेपर थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो एकदम आपके लिए ऑथेंटिक है, सत्य है। अगला क्वेश्चन, वह हथियार जो हाथ में थामकर चलाया जाता है, तो दोस्तों वो है शस्त्र। शस्त्र हाथ में थामकर, दोस्तों अस्त्र है जो हाथ में थाम करके चलाया जाता है। ए ऑप्शन होगा 84 में।
अनंग, अनंग माने होता है बिना नग का, अनंग जिसके बिना शरीर का, नासिका रहित, मिथ्यागान। तो ये आएगा इसमें सी ऑप्शन दोस्तों, बिना शरीर का। 85 में सी ऑप्शन रहेगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए। तो दोस्तों जिसे क्रीत किया गया हो या खरीदा गया हो, क्रीत जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, छिपास्त्र, सुंदर और लंबे बालों वाली विकेशनी, और जो कृत्रिम वेश धारण करता है, छद्मी। तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें आएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रहने वाला है आपका 86 में, 186 में सी आंसर रहेगा। अगला 187, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। ध्यान देना, ये अशुद्ध है, किसी और अन्य, दो शब्द दे दिए हैं, और भी और अन्य भी, तो ए ऑप्शन इसका गलत रहेगा। 187 में ए आंसर गलत। अगला है वाकजाल, वाकजाल में संधि है, तो वाक प्लस जाल, इसमें ए ऑप्शन रहेगा। 188 में भी ए ऑप्शन रहने वाला है। अगला है विद्याधन, विद्यारूपी धन, तो यहाँ दोस्तों कर्मधारय समास रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। 89 में भी कर्मधारय समास है और ए ऑप्शन आपका होगा। 190 कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवयित्री, तो यहाँ सी ऑप्शन रहने वाला है, कवयित्री, यहाँ सी ऑप्शन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए, जिसकी ईर्ष्या की गई हो, जो छाती के बल, जिनकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, जो अच्छे कुल से उत्पन्न हो। तो यहाँ ध्यान देना दोस्तों, यहाँ आपका सी ऑप्शन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन रहने वाला है, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ कहलाता है। एक वाक्यांश में संगत छांटना है अपन को, तो सी ऑप्शन है। अगला है 192, निम्न शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? निम्न शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो 192 को देखते हैं दोस्तों। यहाँ है दोस्तों आपका आंसर अनुग्रहित, डी ऑप्शन रहेगा आपका। डी ऑप्शन एकदम राइट रहने वाला है, अनुग्रहित। 192 में डी ऑप्शन। अगला है 193। 193 में निम्नलिखित में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन सही रहने वाला है। ए ऑप्शन सही, परि है प्लस कार, परि है प्लस कार, परिष्कार। तो दोस्तों ये ए ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। अगला है किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ है? तद्धित रूप में हुआ है, तो ध्यान देना दोस्तों, इसका आंसर रहने वाला है आपका दुखित। क्या रहने वाला है? दुखित। डी ऑप्शन है इसका। क्या रहेगा? डी ऑप्शन रहने वाला है। अवधूत का अर्थ है, अवधूत का अर्थ है मस्त और फक्कड़। बी ऑप्शन रहने वाला है, बी ऑप्शन रहने वाला है। 196 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निरुपसर्ग से नहीं बना? निरुपसर्ग से नहीं बना है, तो ध्यान देना, ऑप्शन आएगा इसका नीरत। क्या होगा दोस्तों? नीरत। सी ऑप्शन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन रहने वाला है। अशुद्ध छांटना है 197। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध है, तो ध्यान रखना दोस्तों, डी ऑप्शन आपका अशुद्ध रहेगा, क्योंकि निरोगी इस प्रकार लिखते हैं, ना कि छोटी नी। तो यहाँ डी ऑप्शन रहने वाला है। कौन सा? डी। 198, द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत चुनिए। गंगा जमुना, कृष्ण अर्जुन, बाल बच्चा,
और 71। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सी ऑप्शन आपका गलत रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी 199 में आपका होगा एकमात्र सहारा। यहाँ सी ऑप्शन रहने वाला है। 99 में सी ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा? सी। और 200 नामक क्वेश्चन में रहेगा कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है? तो परि प्लस धी, परि उपसर्ग से बना है तो परिधि बना है दोस्तों। क्या बना है? परिधि। ए ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों ये थे आपके 30 हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों इनमें से अगर आपको कोई गलत लगता है तो एक बार मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और उस क्वेश्चन को लिख देना कि सर ये क्वेश्चन गलत है। मैं आपको उसको ऑथेंटिक रूप में बता दूंगा। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे, इनको भी एक बार देख लीजिए। अब इसके बाद मैं आपके लिए शिक्षण अभियोगिता के 50 क्वेश्चन बताने जा वाला हूँ। तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को शुरू से और अंत तक ज़रूर देखें। देखते हैं दोस्तों शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 101 नंबर का क्वेश्चन है, वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण क्या है? वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण क्या है? तो दोस्तों यह है उचित प्रशिक्षण की कमी। इसमें बी ऑप्शन रहने वाला है। वाणी व भाषा का अविकसित होना, ये उचित प्रशिक्षण की कमी होगी। बी ऑप्शन रहेगा 101 में। 102 क्वेश्चन देखते हैं आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अमुखीकरण का अच्छा उपाय है। यह कथन है एकदम सत्य है दोस्तों। इसमें सी ऑप्शन रहने वाला है 102 में। अगला है, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है? तो योग्य व समर्पित अध्यापकों का। योग्य व समर्पित अध्यापकों का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। इसमें डी ऑप्शन रहने वाला है। दोस्तों इसमें जो अंक मिलने वाले हैं वो आपको 1, 2 और 3 अंकों के आधार पर मिलेगा। जो सबसे अच्छा होगा वो 3, उसके बाद सेकंड पर 2, उसके बाद 1 और सबसे जो गलत रहने वाला है उसका 0 अंक मिलने वाला है। तो यहाँ आपके लिए सबसे अच्छा डी होगा मेरे हिसाब से। 103 में डी ऑप्शन रहने वाला। 104, एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए? तो ध्यान रखना एक दोस्तों, ये सी होगा सहयोगात्मक। क्या होगी? सहयोगात्मक रहनी चाहिए। सी ऑप्शन रहेगा 104 में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का प्रमुख कार्य है। शिक्षक का प्रमुख जो कार्य है वो छात्रों का मार्गदर्शन करना है। क्या है दोस्तों? छात्रों का मार्गदर्शन करना। सी ऑप्शन रहने वाला है। क्या है? छात्रों का मार्गदर्शन करना। सी ऑप्शन सबसे राइट रहने वाला है। अगला है, आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? तो ध्यान देना दोस्तों, कक्षा का जो संप्रेषण है वो प्रभावी रहना चाहिए। यहाँ डी ऑप्शन रहने वाला है। 106 क्वेश्चन में क्या रहेगा? डी ऑप्शन है आपका डी। और प्रभावी क्या रहेगा? प्रभावी। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें विद्यार्थियों का कार्य बढ़ना, विद्यार्थियों के परोक्ष मूल्यांकन करना। तो इसका होगा दोस्तों बी ऑप्शन रहने वाला है। क्या? बी ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। बी ऑप्शन रहने वाला है 107 में बी। 108 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके साथ पक्षपात नहीं करे। जो पक्षपात नहीं करता है छात्र विद्यालय में, उन्हीं अध्यापकों का अनुसरण ज़्यादा करते हैं। या बी ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? बी। 108 में बी। 109, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। इससे छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर शिक्षक निपुण नहीं होगा तो छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक ये भी सही है इसका ऑप्शन, और छात्रों को उचित निर्देश मिलेगा। तो यहाँ डी ऑप्शन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? डी। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट रहने वाला है 109 में। अगला क्वेश्चन है 110, उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। उत्तरदायित्व का
तो वो दोस्तों घर में ए ऑप्शन रहने वाला है। उत्तरदायित्व की भावना का जो पहला प्रारंभिक पाठ है वो बालक घर में सीखता है, क्योंकि छोटे छोटे कार्यों का वह उत्तरदायित्व लेता रहता है और वो अपने कार्य को सीख जाता है। आप अध्यापक व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। आप अध्यापक व्यवसाय की प्रगति के लिए जो सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ए, गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण से। ए ऑप्शन रहने वाला है 111 में। 111 में आपका ए ऑप्शन रहने वाला है। शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के क्या होंगे, तो ध्यान रखना दोस्तों, एक दूसरे के सहयोगी होंगे। क्या होंगे? सहयोगी होंगे। इसमें सी ऑप्शन रहने वाला है 112 में। क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? तो ऐसी दशा में आप उस प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सी ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? सी ऑप्शन रहने वाला है। अगला, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप में नाटकीय हो। यह कथन संभवतः सही है। क्या है? संभवतः सही है। ये सी ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो नाटकीय रूप नहीं रहेगा, थोड़ा उस बच्चों को हंसाएगा खिलाएगा नहीं, तो वो कक्षा में पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं पाएगा। तो इसलिए संभवतः ये गलत भी है और सही भी है। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, क्योंकि वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? वो छात्रों के क्या होते हैं? प्रेरणा स्रोत होते हैं, जिससे छात्र भी समय पर स्कूल विद्यालय आने का कष्ट करेंगे। अगला है, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? तो छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु, तो यहाँ बी ऑप्शन रहेगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। 116 में बी ऑप्शन रहने वाला है। शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। 117 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका मुख्य उद्देश्य है बालकों के सर्वांगीण विकास। तो इसका बी ऑप्शन रहने वाला है। 117 में बी ऑप्शन है, बालकों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का उद्देश्य निहित होता है। 118 है, आप सृजनात्मकता के विकास हेतु तो कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? तो सृजनात्मकता के विकास के लिए आप कौन सी विधि अपनाएंगे? तो दोस्तों इसमें आएगी अपनी कहानी विधि। कौन सी आएगी? कहानी विधि में सृजनात्मकता का विकास, सॉरी दोस्तों, इसमें आएगी समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि ए ऑप्शन रहेगा 118 में। जब बच्चे के सामने कोई समस्या रखेंगे तो बच्चा उसकी खोज करेगा, उसका सर्जन करेगा और तब जा कर के वो आगे उस विकास कर पाएगा। तो यहाँ ए ऑप्शन रहने वाला है 118 में। 119, ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को एक क्या होना चाहिए? सजग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सजग। बी ए ऑप्शन है 119 में। 120 में आएगा, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है सत्य है। ये भी सी ऑप्शन रहेगा 120 में। अगला है 121, आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है। एक शिक्षक का मौलिक गुण है कि उसको शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। डी 121 में डी ऑप्शन रहने वाला है कि उसको शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। अगला है, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाता है? भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाता है? तो दोस्तों स्वतंत्र अध्ययन के द्वारा बी, भूल सुधार को बढ़ावा दिया जा सकता है। 122 में बी आएगा ऑप्शन आपको। तो दोस्तों एक बार इन शिक्षण अभिक्षमताओं से संबंधित जो टॉपिक है इसको पूरा ज़रूर देखें और देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और दोस्तों आगे भी मैं एक पार्ट नंबर 2 लेकर के आऊँगा इसी मॉडल का, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपके लिए 130 क्वेश्चन लेकर के आए हैं।
अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हो तो आप क्या करेंगे? तो कक्षा में वे पाठ को बार बार दोहराएंगे। यहाँ डी होगा ऑप्शन, क्या होगा? डी ऑप्शन रहेगा। अगला है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करोगे? तो आप उनको, जनता को जागरूक करोगे। क्या करोगे? जनता को जागरूक। 124 में ए ऑप्शन रहने वाला है। अगला है 125 नंबर का क्वेश्चन, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा, तो आपका व्यवहार रहेगा उसके प्रति अनुशासित। ए ऑप्शन रहने वाला है 125 में, ए ऑप्शन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। तो नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है तो वो है सेवा की इच्छा। सेवा की इच्छा नेतृत्व का बुनियादी आधार है। बी ऑप्शन रहने वाला है 138 नंबर के क्वेश्चन में। एक बार 138 बता दिया था दोस्तों। 126 देखते हैं एक बार। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे तो उनके बौद्धिक स्तर को विकसित करने के लिए ए ऑप्शन 126 में ए ऑप्शन रहेगा। आप एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? तो शिक्षण कार्य में मुझे अत्यधिक प्रिय, मैं आपको एक अन्य नौकरी पा सकता हूँ, ट्यूशन करके धन कमा, मैं स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो ध्यान रखना इसमें सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन रहेगा 127 में। एक शिक्षक बनना क्यों चाहते हैं कि शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। सी ऑप्शन रहने वाला है 127। 128 आपके मत के अनुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है। प्रभावी जो शिक्षण का जो परिणाम है वो है पाठ्यपुस्तक पर अधिकार व संप्रेषण। ये बी ऑप्शन रहने वाला है 128 में, बी। 129 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? तो प्रशंसा को तकनीकी भाषा में पुरस्कार कहा जाता है। बी ऑप्शन इसमें भी रहने वाला है 129 में, बी ऑप्शन रहने वाला है। यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा? तो बालक का अगर सामाजिकरण नहीं होगा तो बालक असामाजिक बनेगा। क्या बनेगा? सी, इसका ऑप्शन रहेगा सी। 130 में सी नंबर का ऑप्शन रहने वाला है। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी बनाता है परंतु इसके साथ साथ छात्रों में तर्क विचार शक्ति उत्पन्न भी करता है। ए ऑप्शन रहता है। क्या रहेगा? ए ऑप्शन आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। 132 क्वेश्चन, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं नेतृत्व के लिए। तो एक तो होता है प्रभुत्व और एक होता है प्रशासन। यहाँ बी ऑप्शन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन रहेगा, प्रभुत्व और प्रशासन। ये नेतृत्व की विशेष प्रक्रिया के नाम हैं। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यकता हो जाता है। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक तो हो जाता है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का विकास हो सके। तो यहाँ सी ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों। 133 में सी ऑप्शन रहने वाला है। इसमें विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता है। अगला, कक्षा शिक्षण में हेतु प्रवेश करने से पूर्व में, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में तो अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूँगा, ये भी सही है। और आज के पाठ की शिक्षण सामग्री साथ लेकर जाऊँगा। तो कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश के लिए सी ऑप्शन रहेगा इसमें सही, एकदम सी। 134 में सी ऑप्शन रहेगा। अगला है, शिक्षण व्यवस्था के लिए, शिक्षण व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षण व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है शिक्षण अभिक्षमता।
अगर व्यक्ति में शिक्षण की अभिक्षमता, योग्यता या रुचि नहीं होगी तो बालक शिक्षण व्यवसाय के प्रति अत्यंत रुचि प्रदान नहीं करेगा। तो यहाँ सी ऑप्शन रहने वाला है 135। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? हाँ, यदि वह शिक्षा के लिए सहमत होता है तो। या बी ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा 136। आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है? तो मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव से। या बी ऑप्शन रहने वाला, मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता प्राथमिकता दी गई है। या बी नंबर का ऑप्शन सही रहेगा 137 में। एक 138 नंबर का क्वेश्चन है, नेतृत्व का बुनियादी आधार है तो सेवा की इच्छा है। मैं बता चुका था ये पहले में। बी नंबर का क्वेश्चन आंसर रहेगा इसमें। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास। बालक में क्या होना चाहिए? सामाजिक कुशलताओं का विकास। सी, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ सी। अगला है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। 140 नंबर क्वेश्चन है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो माता पिता व परिवार सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। बी ऑप्शन रहने वाला है 140 में, क्या रहेगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 141, यदि एक विद्यार्थी आपके अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, उसके समस्या को सुनेंगे और उसे नैतिक संबल देंगे। क्या देंगे? उसे नैतिक संबल देंगे। तो ये उसका क्या है? बी ऑप्शन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन रहने वाला है। आपके मतानुसार 142 क्वेश्चन है, आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है। सीखने हेतु क्या आवश्यक है? तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा सीखने के लिए हमें अध्यापक का प्रोत्साहन आवश्यक है। अगर हमें किसी का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो हम सीख नहीं पाएंगे। क्या नहीं पाएंगे? सीख नहीं पा सकते हैं। ए ऑप्शन रहने वाला है 142 में। 143, आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है। तो ध्यान रखना, शिक्षा से बौद्धिकता विकसित होती है। क्या होती है? बौद्धिकता विकसित होती है। ए ऑप्शन रहने वाला है 143 में। किसमें? 143 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहने वाला है ए। अगला क्वेश्चन, अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो क्या है? अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है परिवार। परिवार में एक व्यक्ति में नेता के सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो सी ऑप्शन रहेगा 144 में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षण की एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु के मध्य की जाती है। डी ऑप्शन रहने वाला है 145 में। डी नंबर का ऑप्शन रहेगा। आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है। आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है तो ध्यान रखना, विचारों की समानता। ए ऑप्शन रहने वाला है। ए ऑप्शन है 146 में। दोस्तों, ये वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ाकर ज़रूर देखें और देखने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक के द्वारा निर्मित होती है। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक के द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है एक निर्णायक कार्य है। कैसा है? निर्णायक कार्य है। ए ऑप्शन रहेगा 147 में। अगला है, विद्यालय में विद्यार्थियों में जो तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताएं, सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। सी ऑप्शन रहेगा 148 में। अगला, आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? एक अच्छे शिक्षक के लिए शिक्षण को प्रतिबद्धता। तो ध्यान रखना, इसमें बी ऑप्शन रहेगा। आपकी राय में एक शिक्षक के लिए
शिक्षण कार्य की प्रतिबद्धता ही आवश्यक है। 149 में बी नंबर का ऑप्शन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन 150, निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, उसकी जो प्रबंध क्षमता के जो गुण हैं, प्रबंधन के जो मैनेजमेंट के जो गुण हैं, वही उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ध्यान रखना डी ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों ये थे आज के 120 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन, जिसमें मैं आपके लिए जीके, हिंदी और साथ में शिक्षण अभिक्षमता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया था। तो दोस्तों एक बार इन 130 क्वेश्चनों को ज़रूर देखें और देखने के साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक देखना न भूलें। और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, लिंक को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।